कुमार को लग रहा है कि मैं आने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो बीजेपी में रह के तो वो ये बन नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री का सपना देखना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जा रहे हैं तो इसका खामियाजा अभी वही भुगतेंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि नीतीश कुमार को कितना बड़ा घाटा होने वाला है भविष्य में। तो कह रहे थे नीतीश कुमार पलटू है, नीतीश कुमार चोर है, उनके बड़े भाई भी कह रहे थे, और जैसे ही वो उनके पाले में जाते हैं चाचा भतीजा हो जाते हैं। तो ये तेजस्वी यादव भी तो एक गेम खेल रहे हैं, किस प्रकार का राजनीतिक लाभ के लिए ये किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई और ये चाचा भतीजे हो रहे हैं, दोनों ही चोर हैं आज के समय में। तो नीतीश कुमार को चोरी का मौका नहीं मिल पा रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन में, इसलिए आरजेडी में जा रहे हैं। चोरी करने गए हैं क्या उधर? ये हाँ, चोरी करने ही गए हैं, क्योंकि मोदी जी तो कह ही रहे हैं स्वच्छ भारत। अब स्वच्छ भारत रहेगा तो गंदगी तो पार्टी में कैसे ही नहीं रहेगी, ना गंदी पार्टी। ठीक है, तो गठबंधन की अभी बात ही मत करो। इन लोगों की दशा तो मैं कह रहा हूँ, कहा ना धोबी का होता घर का ना घाट का। तो इनको करेंगे बिहार के विषय में, जहां पे नीतीश कुमार उलट पलट करके पुनः बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी महागठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ, और जनता काफ़ी पेश में है। और इस एक और बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। उनका पहले भी ख्वाब था प्रधानमंत्री बनने का 2013 में, लेकिन 2022 में पुनः उनका ये कीड़ा जाग जाता है। तो सर क्या कहेंगे नीतीश कुमार के इस लगातार, नीतीश कुमार कभी उस डाल पे कभी इस डाल पे बंदरों की तरह कूद रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे, एक पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो अभी जिन्होंने भी बीजेपी छोड़ के जो महागठबंधन बनाए, या फिर जो भी इन्होंने गठबंधन बना के, चाहे महाराष्ट्र की सरकार रही हो चाहे अन्य प्रदेशों में, देखा ना क्या हाल हुआ। जो भी बीजेपी को छोड़ के गया उसका हाल धोबी के कुत्ते जैसा हो गया। अब नीतीश कुमार जी ज़्यादा सियाने बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारा फेस वैल्यू है बिहार में। भाई आपका फेस वैल्यू था एक समय, लेकिन अब तो फेस वैल्यू चेंज होगी। समय आता है एक फेस को दुनिया बुला देती है। अब भाई आप 60 पार कर चुके हैं, आपको बिहार की जनता देखनी नहीं चाहती है। अब आप कोई से भी गठबंधन बनाते रहो, उससे बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी का अपना जनमत तैयार हो रहा है, और बीजेपी को भी यही चाहिए था कि भाई ऐसा आदमी से कब छुटकारा मिले। तो बेहतर है कि नीतीश जी ने खुद अपना रास्ता चुन लिया। मतलब बीजेपी छुटकारा चाहती थी, फिर भी सरकार साथ में बना ली, चुनाव लड़ लिया, कैसे मान लीजिए बात? हमने जब की बात नहीं की ना, वर्तमान में तो छुटकारा चाह रही है ना, तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। नीतीश जी ने छुटकारा दे दिया ना बीजेपी को। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं बीजेपी तो चाह रही थी छुटकारा मिल जाए, नीतीश जी ने खुद से दे दिया मौका। तो इसमें घाटा तो नीतीश जी को हुआ है, और आने वाले चुनाव में पता लगेगा, या तो बीजेपी सरकार में आएगी या बीजेपी दूसरे नंबर पर विपक्ष में बैठेगी। अब इन्होंने आरजेडी से गठबंधन करके इन्होंने जेडीयू को मजबूत नहीं किया, आरजेडी को मजबूत किया है, और इनका इन्होंने खुद अस्तित्व खत्म कर लिया। और नीतीश कुमार आने वाले समय में देखेंगे कि लालू के बेटे दोनों मौका आने पे कैसे पिछवाड़े पे लात मारेंगे। वही मेरा जो मैंने आपको भूमिका में बता दो सवाल था कि उधर भी गया तो मुख्यमंत्री, इधर भी है तो उधर भी है तो मुख्यमंत्री, दोनों में अंतर क्या है? मतलब गेम क्या है? ये खेल समझ में नहीं आ रहा नीतीश कुमार का। खेल कुछ नहीं है, खेल ये है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि मैं आने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो बीजेपी में रह के तो वो ये बन नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री का सपना देखना है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। क्यों बीजेपी के विरोध में खड़े होंगे तब ना मुख्यमंत्री का फेस बनेंगे। अब मुख्यमंत्री के फेस तो अरविंद केजरीवाल भी बन रहे हैं। ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है, नीतीश कुमार भी पका सकता है। अब पकेगा किसकी कढ़ाई में, चुनाव तय करेगा। बीजेपी कढ़ाई में पकेगा। तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कई बार चुनाव जीत गए, कई साल रेल मंत्री रह चुके हैं, एनडीए की सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं, तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार की ऐसी छवि है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? आप एक बात बताओ ना, नीतीश कुमार जितने बार भी प्रधानमंत्री बने, खुद की पार्टी के दम पे कितने बार बने? बात तो क्या बहुमत की है ना। पर्टिकुलर उनको बिहार की जनता ने कितना पसंद किया। बनी तो सरकार गठबंधन में ना, एक तरफा बना के दिखाए तब हम मानेंगे बिहार के मुख्यमंत्री है। गठबंधनों की सरकार को आप एक तरफा बहुमत तो नहीं कह सकते ना। अब गठबंधन में तो कोई भी कहीं भी जाके सरकार बना ले रहा है, लेकिन बहुमत तो उसी को बोलते हैं ना जब एक तरफा आपको बहुमत मिला हो। बिहार की जनता ने कभी इनको एक तरफा बहुमत नहीं दिया और ना देने वाला है। आगे तो इनको विधायक का टिकट खड़े होंगे ना, तो विधायक के चुनाव भी इनको जीतने के लाले पड़ जाएंगे। आज इनका फेस ऐसा हो गया है। लगातार ये बात हो रही है कि विपक्ष के नेता बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, तो अब विपक्ष में तो बहुत लोग, ममता बनर्जी क्या मान जाएंगे, केजरीवाल मान जाएंगे क्या? केजरीवाल के 2 राज्य में सरकार है, और नीतीश कुमार को तो बिहार के बाद जनाधार है ही नहीं, तो कैसे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते? मैं आपसे अभी कहा, माइक थोड़े नीचे करें,
मैं आपसे अभी कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने हर कोई देख सकता है, ममता बनर्जी भी देख सकती है, नीतीश कुमार भी, अरविंद केजरीवाल भी और पप्पू राहुल गांधी भी। ठीक है, अब पहले तो ये खुद ही अपना तय कर लें कि वो सपना पर्टिकुलर देख कौन रहा है। यहाँ तो पूरा विपक्षी सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का, तो किसका साकार होगा। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय है कि 2000 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर संगठन तय करेगा बीजेपी से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इनके पास तो कोई फेस ही नहीं है ना, इनको प्रधानमंत्री तो छोड़ो, इनके लिए पब्लिक विधायक बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बताइए बिहार में बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी तो अब अकेले हो गई, उसके पास उतना वोट बैंक भी नहीं है, यादव वोट बैंक नहीं है, मुसलमान छिटका हुआ है। अब नीतीश कुमार जाने के बाद कुर्मी वोट बैंक भी छिटक गया, पिछड़ा वोट भी छिटक गया। देखिए, जनहित के कार्य कौन करा रहा है ये मायने रखता है, वोट बैंक मायने नहीं रखता है। बंगाल में 3 सीट से कैसे 80 पार हो गई ना, तो बिहार में भी ऐसे ही बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की ताकत रखती है, और ये समय आने पे पता भी चलेगा। अगर सरकार भी नहीं बना पाई तो दूसरा विपक्ष बीजेपी कहलाएगी, जेडीयू नहीं कहलाएगी। ये तो नीतीश कुमार ने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत समझदार इंसान समझता था, इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। जो 2024 में सामने परिणाम दिख रहा है, क्या होना है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में आप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खो दी, इज्जत भी खो दी, वैल्यू भी खो दी है। ये तो मूर्खता का चुनाव हुआ। उन्होंने आरजेडी को नहीं चुना है गठबंधन के लिए, उन्होंने मूर्ख पार्टी को चुन लिया है, जो समय आने पे उनको मुँह की खानी पड़ेगी। एक बात बताइए, नीतीश कुमार इसी लालू के जंगलराज के खिलाफ लगातार 20 साल तक लड़ते रहे, 15 साल तक लड़ते रहे, और जाके उसी की गोद में बैठ गए कहीं ना कहीं। तो ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सी राजनीति समझ में नहीं आती। जनता को एक आग में झोंक देना कौन सी राजनीति है? देखिए, इस मुद्दे पे तो ये कहूँगा चोर चोर मौसेरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल राजनीति। अब चोर हो गए कि पहले से थे? सुनिए, पहले से थे कि अब चोर हो गए? वो तो मन की अपेक्षाएं चोर बनाती हैं। आपकी अपेक्षा है मुख्यमंत्री बनने की तो आप कुछ भी करोगे, उसके लिए प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षा है तो आप कुछ भी करोगे। साम दान दंड भेद राजनीति का ये पहला असूल है। और रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जा रहे हैं तो इसका खामियाजा भी वही भुगतेंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि नीतीश कुमार को कितना बड़ा घाटा होने वाला है भविष्य में। तो कह रहे थे नीतीश कुमार पलटू है, नीतीश कुमार चोर है, उनके बड़े भाई भी कह रहे थे, और जैसे ही वो उनके पाले में जाते हैं चाचा भतीजा हो जाते हैं। तो ये तेजस्वी यादव भी तो एक गेम खेल रहे हैं, किस प्रकार का राजनीतिक लाभ के लिए ये किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, और ये चाचा भतीजे हो रहे हैं, दोनों ही चोर हैं आज के समय में। तो नीतीश कुमार को चोरी का मौका नहीं मिल पा रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन में, इसलिए आरजेडी में जा रहे हैं। चोरी करने गए हैं क्या उधर? ये हाँ, चोरी करने ही गए हैं, क्योंकि मोदी जी तो कह ही रहे हैं स्वच्छ भारत। अब स्वच्छ भारत रहेगा तो गंदगी तो पार्टी में कैसे ही नहीं रहेगी ना, गंदी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करेगी बीजेपी। तो सीधी सी बात, जब स्वच्छ भारत की बात होगी तो कचरा तो बीजेपी से अलग होगा ही होगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, एकदम कभी नहीं बन पाएंगे। सपना है, सपना। हाँ। कोरा सपना है, कोरा सपना है। कोरे पेज पे आप कुछ भी लिखते मिटाते रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चाचा को प्रधानमंत्री की टक्कर देंगे, और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे मोदी के खिलाफ, जो मोदी विरोधी है। हमने क्या कहा, एक तरफ चोरों की फौज में कितने ही चोर इकट्ठे हो जाए, ठीक है, चोर तो चोर ही रहेगा, और जनता तय करेगी चोरों को वोट देना है या अच्छे लोगों को वोट देना है। तो गठबंधन तो इन्होंने यूपी में भी किया था, गठबंधन तो इन्होंने बंगाल में भी किया था, और गठबंधन तो इन्होंने 2018 के चुनाव में भी किया था। 2019 के चुनाव में महागठबंधन क्या हुआ, साइकिलों पंचर हो गई, हाथी टांग टूट गई हाथी की भी, ठीक है। जितने भी गठबंधन की पार्टियां थी, अब देख लो शिवसेना वाले दहाड़ते थे, बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गठबंधन की अभी बात ही मत करो। इन लोगों की दशा तो मैं कह रहा हूँ, कहा ना धोबी का होता घर का ना घाट का। तो इनको कुर्सी के लोभ में ये कुछ भी करेंगे, और वो कुर्सी जनता इनको देने वाली नहीं है।